एक समय की बात है, एक जादुई राज्य में गोल्डीना नाम की एक छोटी राजकुमारी रहती थी। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, उसके पास एक विशेष उपहार था। उसने जो कुछ भी छुआ वो चमकते सोने में बदल गया। उसके बाल सूरज की सुनहरी किरणों की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण गोल्डीना का राज्य हंसी और खुशी से भर गया। लोग उससे प्यार करते थे और वे उसे लिटिल गोल्डीना कहते थे। हालांकि अपने सुनहरे स्पर्श के बावजूद गोल्डीना एक विनम्र और दयालु राजकुमारी थी। एक दिन जब लिटिल गोल्डीना महल के पास जादुई जंगल की खोज कर रही थी, उसे एक धीमी, उदास आवाज सुनाई दी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए उसे सुंदर, रंगीन पंखों वाला एक घायल पक्षी मिला। पक्षी का पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं सकता था। गोल्डीना ने धीरे से घायल पक्षी को उठाया और जैसे ही उसकी सुनहरी उंगलियां उसके पंखों को छू गईं, वे चमकदार सोने में बदल गए। उसे आश्चर्य हुआ, पक्षी का पंख जादुई रूप से ठीक हो गया और उसने मधुर धुन गाना शुरू कर दिया। गोल्डीना मुस्कुराई, यह महसूस करते हुए कि उसका सुनहरा स्पर्श दूसरों के लिए खुशी और उपचार ला सकता है। गोल्डीना की दयालुता की खबर पूरे राज्य में फैल गई और दूर दूर से लोग उसकी मदद लेने आए। उसने अपने उपहार का उपयोग टूटे हुए खिलौनों को ठीक करने, मुरझाए हुए फूलों को सुनहरे फूलों में बदलने और जिससे भी वह मिलती थी उसके लिए खुशियां लाने में किया। एक दिन एक बूढ़ी भिखारी महिला गोल्डीना के पास मदद मांगने पहुंची। उसने बताया कि उसकी छोटी सी झोपड़ी जर्जर हो चुकी है और अब वो ठंडी रातों में गर्म नहीं रह सकती। नन्ही गोल्डीना ने अपने उदार हृदय से बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया। साधारण कुटिया में पहुंचने पर गोल्डीना ने उसकी दीवारों को छुआ और वे एक शानदार सुनहरे महल में बदल गईं। जब गोल्डीना ने अपने साधारण आवास को आरामदायक और भव्य घर में बदल दिया तो भिखारी महिला की आंखें कृतज्ञता के आंसू से भर गईं। उस दिन के बाद से गोल्डीना ने राज्य को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपने सुनहरे स्पर्श का उपयोग करना जारी रखा। उन्होंने सभी को दयालुता का महत्व और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी के बारे में सिखाया। और इसलिए लिटिल गोल्डीना के जादुई साम्राज्य में, जहां दयालुता और उदारता का बोलबाला था, सुनहरी राजकुमारी हमेशा खुशी से रहती थी और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों में गर्मजोशी और खुशी फैलाती थी।